एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35-36 साल के आसपास थी, विधवा थी, 2 बच्चे थे। दोस्तों, पति के जाने के बाद वो अकेली पड़ गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उम्र ऐसी, भरी जवानी में विधवा, और शरीर ऐसी कि जो कोई देखता दोस्तों देखता रह जाता। उसके दोनों शरीर के उभरे हुए अंग इतने भयानक दिखते थे कि जब भी किसी गली से गुजरती तो लोग उसको ही घूरा करते थे। उसको लगा कि शरीर मेरी इतनी अगर सुंदर है, लोग मुझे इस तरह से घूरते हैं, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम किया जाए। दोस्तों, वो अपना समय गुजारने के लिए एक गांव के बगल आबादी पड़ी जमीन पर एक दुकान खोल लेती है चाय की। और जब चाय की टपरी खोल लेती है तो दोस्तों वहां पर लोगों का जमावड़ा लगने लगता है। और जब वो चाय बनाती थी तो अपने शरीर के उभरे हुए अंगों को कुछ हल्का सा खोल करके रखती थी। लोग आए और उसके दर्शन करें, और इसी बहाने उसकी दुकान भी चलने लगे। दोस्तों, वो समय आने लगता है और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, देखते देखते चर्चा का विषय बन जाती है। दोस्तों, गांव के लोग आते, कुछ पास पड़ोस के जो गांव के लोग थे वो भी आते थे। वो सबसे हंस हंस के बात करती थी, लेकिन कभी किसी को लिफ्ट नहीं देती थी। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसकी जिंदगी के साथ ऐसा करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो भी उसका भर भर के साथ देती है। दोनों उस पल में कुछ इस कदर खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम किस स्तर के हैं और हमको करना क्या चाहिए। समाज की सारी बुराइयों और बदनामियों को भूल जाते हैं। बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उसके पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूंगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर गया हूँ। घटना उत्तर प्रदेश का जिला देवरिया, यह एक छोटे से गांव सोलार की घटना है। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम संतोषी था, उम्र लगभग 35-36 के आसपास होगी। 2 बच्चे थे। बच्चे स्कूल जाते थे। पति का एक लंबी बीमारी के चलते निधन हो जाता है। पति के जाने के बाद मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। 2 बच्चे थे, बच्चों को लेकर के कहाँ जाती है, उसका सहारा कौन बनता। बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत सारा दुख दर्द लेकर के वो जी रही होती है। उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, करे तो क्या करे। दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। शरीर का अंग और शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी दोस्तों। थी तो विधवा, लेकिन लोग उसको यही सोचते थे कि काश उसके साथ अवसर मिल जाता तो अपनी जरूरतें पूरा कर लेते। शरीर के जो दोनों उभरे हुए अंग हैं कुछ इस कदर से थे कि जब भी गांव से निकलती या कहीं से भी निकलती, लोग उसको घूर घूर कर देखते रहते। एक दिन वो घर पर अकेली बैठी थी। उसको लगा कि लोग मुझे इस निगाह से देखते हैं, क्यों ना हम इस पल को कुछ अच्छे से भुनाएं। उसके दिमाग में खुराफात चलने लगता है। दोस्तों, घर के बगल एक सरकारी जमीन आबादी पड़ी होती है। उस पर एक छप्पर डाल करके चाय का टपरी लगा लेती है। चाय, बिस्किट और बच्चों के लिए छोटे मोटे सामान बेचने का काम शुरू कर देती है, कुछ पूंजी लगा करके। दोस्तों, जब वो दुकान खोलती है, दुकान खोलने के बाद गांव में लोगों को बताती है कि आज हमारे गांव दुकान का उद्घाटन है, सारे लोग आइएगा। दोस्तों, जितने नए वर्ग के लड़के थे, जो 40-45 वाले थे, मतलब बहुत सारे उम्र के लड़के, बूढ़ बुजुर्ग सब आए, क्योंकि उसके जो नए नक्श थे और रहन सहन थे पति के जाने के बाद कुछ अजीब से हो गए थे। उसके शरीर में और रहन सहन में बहुत अजीब सा बदलाव आ गया था। जब वो रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसको ऐसे देखते थे मानो उसको खा जाएंगे। उस पल को उसने भुनाने की एक अच्छी सोच और तरकीब निकाली। दुकान की जिस दिन उद्घाटन ओपनिंग होती है दोस्तों, गांव के लगभग 100-150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पास पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। उस दिन काफ़ी अच्छी दुकान पर भीड़ देख करके वो बहुत प्रसन्न होती है। उसको लगा कि जो मैंने सोचा था दोस्तों वो सही है। दोस्तों, अगले दिन से दुकान खोल करके कंटिन्यू बैठ जाती है। दुकान पर सुबह से लेकर के जब तक दुकान बंद नहीं होती, लोगों का जमावड़ा रहता। लोग चाय के बहाने, कुछ सामान खरीदने के बहाने उसकी खूबसूरती देखा करते थे। वो भी कम नहीं थी, लोगों को रिझाने का पूरा प्रयास करती थी, क्योंकि उसी से उसका धंधा होता था। जब देखती लोग उसको घूर घूर के देख रहे हैं तो साड़ी का जो पल्लू होता धीरे से खिसका देती। देखने में क्या बुराई है, और देखो। उसके एवज में उसका लाभ होता था। दोस्तों, कभी कभी लोग तो उसको ऑफर भी दिया करते थे, कुछ पैसे ले लो, चाहो तो मेरे साथ कुछ पल बिताओ। लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए मना कर देती थी। कहती कि बस देखो, मैं विधवा हूँ, अगर कहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी बेइज्जती बुराई हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जो जैसे चल रहा है इसको चलने दो। लेकिन कभी अगर मुझे एहसास हुआ इन सब चीज़ों का तो मैं बेशक तुम्हें याद करूंगी। लोगों को लगा चलो ठीक है, लोगों की उम्मीद बन जाती थी कि हो सकता है कभी हमको बुलाए ही। इस उम्मीद के बहाने लोग अक्सर उसकी दुकान पर आते थे, छीटा कसी करते, मौज मस्ती करते, खूब इंजॉय करते और दुकान दोस्तों चलने लगते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे।
दोस्तों जब वो स्कूल में पहली बार फीस जमा करने जाती है तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, जब उसकी खूबसूरती देखे तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारे बच्चों की जो फीस है मैं आधी करवा देता हूँ। उसकी सुंदरता देख करके उसे लगा कि इसके प्रति सहानुभूति दिखाऊंगा तो हो सकता है कि इसके साथ कुछ अवसर बिताने को मिल जाए। वो अपनी सुंदरता का भरपूर लाभ ले रही होती, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा थी दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आ रही थी। आजकल के जो पुरुष वर्ग है कुछ इस कदर हैं भी कि अगर कोई खूबसूरत महिला दिख जाए, उनसे जो चाहे वो काम करा ले। उसकी खूबसूरती के लोग दीवाने हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही थी वो संतोषी। संतोषी इस पल का खूब एंजॉय करती है और खूब आनंद लेती है। दोस्तों दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है, खर्च बहुत अच्छे से चलने लगता है। इसी गांव में एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी गुजर चुकी थी, उम्र लगभग 40 के आसपास थी, नाम था नन्हे। वो भी इसकी दुकान पर अक्सर आया करता था, लेकिन वो ज़्यादा छीटा-कसी और कम बोला करता था, केवल अपने मतलब से मतलब। और 1-2 बार तो उसको नसीहत भी दे चुका था कि देखो, दुकान करो, पैसे कमाओ, लेकिन इस तरीके से इज़्ज़त आबरू बेच करके दुकान धंधा मत करो। तो वो कहती कि अगर मैं दुकान बंद कर दूँगी तो क्या मेरे घर का खर्चा तुम उठाओगे? मेरे बच्चे को तुम पढ़ाओगे? तो वो कहता है कि इतनी सी बात नहीं है, अगर तुम्हें बच्चों का खर्च चाहिए, तुम्हें अपना व्यक्तिगत खर्च चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो संतोषी कहती कि 1 महीने दोगे, 2 महीने दोगे, ज़िंदगी भर का गुज़र-बसर नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ मर्द ऐसे होते ही हैं, पहले तो सहानुभूति दिखाते हैं, बाद में इस्तेमाल पर आ जाते हैं और इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मैं दुकान कर रही हूँ, लोग किस नीयत से मेरी दुकान पर आते हैं, क्या-क्या बोलते हैं मेरे बारे में, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने बोला कि मैं उन मर्दों से नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। वो कहती है कि ठीक है, वो तो वक़्त बताएगा। एक दिन तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे, जैसा लोग बोलते हैं हमारे साथ। नन्हे कहता है कि समय का इंतज़ार करो, समय आएगा तो तुम्हें खुद आभास हो जाएगा। दोस्तों, बीतते-बीतते लगभग 6-7 महीने के आसपास का वक़्त बीत जाता है। लेकिन नन्हे का जो स्वभाव था उसमें बदलाव नहीं होता है। नन्हे अक्सर आता था दुकान पर बैठता, चाय पीता और न बिना कुछ बोले जो पैसे होता दे देता, लेकिन दिन में 3-4 बार आता था। सिर्फ़ इसलिए आता था, वो जो संतोषी थी उसको देखने आता था। उसका मन संतोषी के ऊपर लगा था। पता नहीं संतोषी शायद उसको भी बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात संतोषी से कही नहीं थी। दोस्तों गर्मी का महीना था, बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। एक दिन जो संतोषी का बड़ा बेटा था अचानक बीमार पड़ जाता है। संतोषी इसको लेकर के हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर उसको वहाँ एडमिट कर देते हैं। अब वहाँ पैसे लगने लगते हैं। 2 दिन में लगभग 20,000 के आसपास इलाज में खर्च हो जाता है। संतोषी के पास जमा पूँजी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई थी, क्योंकि बच्चों का खर्च, अपना खुद खर्च, दुकान का खर्च और प्लस दुकान में कुछ उधारी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको नहीं मैनेज कर पा रही थी। इतना अच्छा बहुत घर भी नहीं था। घर पर उन्हें कुछ टीन वगैरह रखवा लिया था, कुछ उसमें पैसे खर्च हो गए थे, जिसके चलते हाथ उसका थोड़ा-सा कमज़ोर था। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो उसके दुकान पर बैठने वाले थे, सुनते सब गए देखने, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने 1-2 लोगों से कहा, तो उन्होंने बहाना बना करके बोल दिया कि यार 2 दिन पहले बताई होती तो पैसे थे, मैंने यहाँ उठा दिए, वहाँ उठा दिए। अक्सर जैसा सबके साथ होता है, वैसा ही संतोषी के साथ हुआ। संतोषी को समझने में देर नहीं लगी कि आजकल के जो लोग हैं सिर्फ़ जिस्म के और ज़रूरत के भूखे हैं, बाकी प्रेम और स्नेह किसी से नहीं है। दोस्तों नन्हे को पता चला था, नन्हे जानता था, लेकिन वो जानबूझ कर के 2 दिन नहीं गया। उसने सोचा कि चलो देखते हैं कितने हमदर्द है इसके। उसके बाद नन्हे जाता है, जब संतोषी नन्हे को देखती है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। नन्हे चुपचाप जाता है, उस बेटे का हाल-चाल लेता है, डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कहते हैं कि अभी 2 दिन बाद इसको डिस्चार्ज करेंगे। दोस्तों देख कर के वापस आता है, संतोषी वहीं पर बैठी होती है, चूँकि उसके आगे-पीछे कोई था नहीं, वही 2 बच्चे और वो खुद। नन्हे उसके बगल में बैठ जाता है और संतोषी से कहता है कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। इतना सुनते ही संतोषी की आँखों से आँसू आ जाते हैं। वो कहती है कि तुम पहले ऐसे आदमी हो जो आकर के ऐसा पूछा। हमने तो अपना दुःख और दर्द बहुत लोगों से बताया, लेकिन किसी ने सामने आने की हिम्मत नहीं की। जिससे कहा भी वो इधर-उधर का बहाना लेकर के बगल हो गए। किसी ने कहा कि हमने परसों पैसा उठा दिया, कल उठा दिया। पहले बताई होती तो दे देता। दोस्तों वो अपनी जेब में हाथ डालता है और लगभग 20,000 रुपए के आसपास निकालता है। संतोषी से कहता है ये लो पैसे, बेटी का इलाज कराओ, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे इन सूचित करना, चाहे मेरा नंबर ले लो, चाहे किसी के माध्यम से सूचना दे देना। पैसे की कोई दिक्कत मत करना। संतान से और बच्चों से बढ़ कर के पैसा नहीं है। ज़िंदगी रहेगी तो बहुत पैसा कमा लेंगे। दरअसल जो नन्हे था दोस्तों, 10-12 बीघे खेती थी और उसकी पत्नी इस दुनिया में थी नहीं। पत्नी के जाने के बाद वो भी अकेला था, खेती करता था और अच्छा खासा पैसे निकाला करता था। घर-द्वार सब कुछ बहुत अच्छा था। दोस्तों यही से संतोषी का जो दिल था धीरे-धीरे नन्हे की तरफ बढ़ने लगता है। उसको लगने लगा कि नन्हे वाक़ई बहुत अच्छा आदमी है। वैसे दुकान पर आता था, कभी कोई टीका-टप्पड़ी नहीं करना, कोई बातें नहीं करना। कहीं न कहीं संतोषी अब उसकी तरफ झुकने लगती है। 2 दिन बाद उसका बेटा डिस्चार्ज हो कर के
घर आता है। लेकिन जो गांव की महिलाएं थी, घर आने के बाद अक्सर संतोषी के ऊपर छींटाकशी करती हैं, क्योंकि जो संतोषी का व्यवहार था और महिलाओं को बुरा लगता था कि ये तो गंदी औरत है, ऐसा है वैसा है, जैसे गांव समाज के लोग कहते हैं। दोस्तों, लोग किसी की जरूरत और मजबूरी नहीं समझते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ करने लगे तो उसकी बुराई सबसे पहले करने लगते हैं, जैसा कि संतोषी की तो लोग कर रहे होते हैं, वहाँ की महिलाएं कर रही होती हैं। दोस्तों, नन्हे उसके घर पहुंचता है। अक्सर नन्हे जब उसके यहाँ कभी शाम को कुछ सामान लेने जाता, क्योंकि जो दुकान का सामान था वो घर पर लाती थी, तो गांव के लोग यही कहते थे कि वो भी इसी तरह का है और ये भी इसी तरह के हैं, इन दोनों का कोई चक्कर है। ये बात कई बार संतोषी अपने मुख से सुन चुकी थी, लेकिन वो गलत थी नहीं, इसलिए उसने कभी जो है इन सब चीज़ों के बारे में खुल करके बोला नहीं। उन्होंने कहा कि लोग हैं, इनका मुँह है, जिसको जो मन में आए कहे, हमसे क्या लेना देना है, मुझे तो अपने काम से मतलब है। जबकि उसने कभी किसी के साथ पति के जाने के बाद कभी गलत संबंध नहीं बनाया था। दोस्तों, बेटा जब आ जाता है उसका हॉस्पिटल से, शाम को नन्हे उसके यहाँ जाता है सामान लेने के बहाने, बैठ करके बातें करने लगता है और बातें करते करते 1 डेढ़ घंटे का समय बीत जाता है। नन्हे की अचानक नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि गांव की कुछ महिलाएं खुसर-फुसर कर रही हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो संतोषी से कहता है कि देखो, यहाँ बैठना उचित नहीं है, मुझे जाने दीजिए। पैसे चाहिए तो बताओ, मेरे पास पैसे रखे हैं। संतोषी कहती है कि देखो, ट्रीटमेंट हो गया है, उसकी दिक्कत नहीं है, बाकी कभी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैंने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ़ तुम एक पहले इंसान थे जो मदद के लिए आए, बाकी कोई आया नहीं। नन्हे वहाँ से उठने से पहले संतोषी से कहता कि यहाँ अब मैं जा रहा हूँ, गाँव की महिलाएं कुछ उल्टा-सीधा बोल रही हैं। संतोषी कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी नन्हे उठता है और चल देता है, अपने घर जाता है। ऐसा करते-करते दोस्तों 4-6 दिन का समय बीत जाता है। संतोषी का दुकान 5-6 दिन बाद फिर खुलती है, जब बेटा आता है। उसके बाद फिर से लोगों की भीड़ लगने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिससे संतोषी ने पैसे माँगे थे, वो आना बंद कर दिए थे। कुछ लोग थे जो जाते थे, लेकिन अब संतोषी शायद निगाह मिला करके बात नहीं कर पाते थे। दोस्तों, समय बीतता जाता है। 3-4 दिन संतोषी की दुकान पर नन्हे नहीं जाता है। अब संतोषी की जो निगाह थी, वो नन्हे को ढूँढने लगती है। उसको लगा कि नन्हे चला कहाँ गया, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। लोगों से पूछना शुरू कर देती कि नन्हे कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो किसी से पूछती तो लोग कहते कि मतलब ये नन्हे के लिए पागल हो गई है, नन्हे ने पता नहीं इसके ऊपर क्या जादू-टोना कर दिया। ये सारी चर्चाएँ चलने लगती हैं। दोस्तों, संतोषी से रहा नहीं जाता है। संतोषी रात को दुकान अपना बढ़ा करके अपने घर आती है, बच्चों से कहती है तुम बैठो, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। वो चुपके से संतोषी नन्हे के घर की तरफ चल देती है। नन्हे के घर जाती है तो देखती है कि नन्हे घर पर अपने लेटा हुआ है ओढ़ करके। उससे पूछती है क्या हुआ? नन्हे कहता है कि मुझे बुखार है। नन्हे लगभग 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि खुद बनाता तो खुद खाता, कोई खाना-पीना बनाने वाली थी नहीं। दोस्तों, उसने पूछा खाना-पीना खाए हो? वो बोला कि नहीं, खाना-पीना बनाए कौन? कोई है ही नहीं। 3 दिन से नहीं खाया हूँ। ये सुन कर के संतोषी की आँखें भर आती। उसको लगा कि इसको भी जीवन साथी की कहीं न कहीं तलाश है, और संतोषी भी इस उम्र के पड़ाव में थी कि उसको भी जीवन साथी की तलाश थी। दोस्तों, संतोषी वहीं बैठ जाती है और नन्हे का हाथ पकड़ के कहती है कि हमको लगता है कि तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत है, और सहारे की ज़रूरत हमें भी है। हम दोनों से बेहतर हमें तो नहीं लगता कि कोई हो, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा है और तुमने भी बहुत लोगों को देखा है। सिर्फ़ लोग ज़रूरत के लिए लोगों के करीब आते हैं, और हमने देखा कि तुम निस्वार्थ आदमी हो, तुम्हारे अंदर ना कोई ज़रूरत है, ना कोई ईर्ष्या है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम पति-पत्नी के रूप में रह सकते हैं। उसका यह प्रस्ताव सुन कर के दोस्तों नन्हे पहले थोड़ी देर तो ठिठक जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ज़रूरत तो थी उसको। वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम राज़ी हो, मैं भी राज़ी हूँ। मुझे समाज की बुराई और बदनामी का कोई डर नहीं। 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे के समान हैं, अगर उनसे हमें लगाव नहीं होता, तो शायद मैं वहाँ हॉस्पिटल में नहीं जाता। मैं निस्वार्थ भाव से उन बच्चों को अपने बच्चों को मानता हूँ। दोस्तों, नन्हे और यहीं से संतोषी की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। संतोषी अपने घर से उसको खाना लाती है, खाना-पीना देती है, खाना-पीना खाता है। संतोषी डॉक्टर बुलाती है, उसका ट्रीटमेंट करवाती है, 4-6 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन संतोषी अपनी दुकान पर बैठी होती है, अचानक नन्हे भी आ जाता है। गाँव के लोग नन्हे से कहते हैं कि नन्हे भाई, आजकल तो तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है, मौज ही मौज है तुम्हारी, पत्नी के न रहते हुए भी सारा सुख है। दोस्तों, नन्हे को समझने में देर नहीं लगती, ना संतोषी को। संतोषी कहती है कि जो तुम लोग बोली बोल रहे हो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जानना चाहते हो कि हमारा इनका क्या रिश्ता है? हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और पति-पत्नी के रूप में अपना आगे का जीवन शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, ये सुनकर के गाँव के लोगों का जो मुँह हो होता है तत्काल बंद हो जाता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं कि अरे! ये क्या हो गया? दोस्तों, संतोषी नन्हे से कहती है कि देखो, अब देर नहीं लगानी है, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी ज़्यादा बातें होगी। बातों को विराम देना बहुत ज़रूरी है। संतोषी
नन्हे से कहती है कि हम लोग मंदिर में शादी करेंगे और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। दोस्तों अगले दिन संतोषी नन्हे से कहती है कि हम लोग चलते हैं मंदिर। ये लोग जाते हैं मंदिर में, शादी ब्याह करते हैं, उसके बाद कोर्ट जाते हैं, वहाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और नन्हे और संतोषी और 2 बच्चे आकर के नन्हे के घर में रहने लगते हैं। यहीं से संतोषी एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती है और एक जो बद से बदतर ज़िंदगी जी रही होती है, उससे अच्छा एक अपने पति के रूप में नन्हे को स्वीकार कर लेती है। यहीं से आगे का जीवन खुशहाल तरीके से जीने लगती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी लोग उसके ऊपर उँगलियाँ भी उठाते हैं, जैसा कि नन्हे के ऊपर हुई और संतोषी के साथ हुई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी बस इतना ही। कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। सुखविंदर सिंह पंजाब से, मनोज नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, कुलदीप ठाकुर, संजीव आर्यस मौर्य मऊ उत्तर प्रदेश से, अज्जू भाई अख्तर कुवैत से, पीएन तिवारी बलिया उत्तर प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महुआ उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र गायकवाड़, मोहम्मद जमाल और संजय यादव बरनाला पंजाब से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।